मैं दोनों करता हूँ, ठीक है। आई स्टार्टेड विद क्रिप्टो और फिर आगे जाके मैंने गोल्ड भी बीच में इन कर दिया। फॉरेक्स में मेनली मैं गोल्ड पे फोकस करता हूँ, ठीक है। मतलब ये चार्ट्स चलते हैं और इन चार्ट्स की बेसिस पे यू मेक मनी। स्टार्ट आप $10 से भी कर सकते हो टेक्निकली, ठीक है। पर आई रेकमेंड कि आपके पास एटलीस्ट $100 हो स्टार्ट करने के लिए। बट इसका मतलब ये है कि समझ लो लेवरेज लाइक कार्टून में होता है ना, पावर लेवल। लेवरेज आपका पावर लेवल है। तो क्रिप्टो में इसलिए सक्सेस रेशियो कम है एज कम्पेयर टू फॉरेक्स, क्योंकि ये प्राइस है, ये बिलो वजह नहीं मूव हो रही। तो वो पैसा ही है ना, वो पैसा नया तो नहीं डेवलप हो रहा फॉरेक्स में, वो पैसा क्रिप्टो से निकल गया, इसमें आ गया। अब एक समुंदर में शिप जा रही है, make some money, okay? Yeah, same. It has a Bugatti from making these squiggly lines. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो ज़रा डिफरेंट है। मेरी दोस्त सबीना जो कि एक पाकिस्तानी अमेरिकन है, इसने बोला कि यार मैंने ट्रेडिंग सीखनी है, मैंने सक्सेसफुल बना, इवन दो शी इज़ मेकिंग गुड मनी। क्या करती है बताओ? So I actually have a brand. उर्दू ज़रा वीक है इसकी, पर Yeah, थोड़ा सा I'm gonna जज नहीं try. करना। Yeah. No judgment, guys. So मैं recently आ गई हूँ दुबई में. It's really bad, huh? ओके यू कैन, वी विल पुट सबटाइटल्स इंग्लिश Okay, बोल। okay, okay. पर मैं सिखाऊंगा इसको, मैं ट्रेडिंग सिखाऊंगा उर्दू में। बोलो। So guys, I recently came to Dubai not so long ago, and I opened up a store in Dubai Hills Mall. It's a leather goods store, and so far with the economy and everything that's been going on, we've been striving and hopefully being optimistic for the best. तो इसने मुझे बोला कि मैंने सीखनी है ट्रेडिंग, तो मैंने कहा ठीक है, पर एक शर्त पे सिखाऊंगा कि मैं रिकॉर्ड करूंगा ताकि और लोग भी जो सीखना चाह रहे हैं वो भी सीख सकें। एनीवेज, तो आज हम आपको फ्रॉम स्क्रैच ट्रेडिंग सिखाएंगे। यू कांट बिकम एक्सपर्ट इन 1 आवर, बट आपको बेसिक्स सिखाएंगे कैसे स्टार्ट करनी है। बाकी मैंने इसको कहा था वर्किंग करके क्वेश्चन रेडी रखे, क्वेश्चन मेरे से पूछे। और आप लोग भी अगर नए हैं सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में लाजमी बताना कि कैसी लगी वीडियो। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगा कि फॉरेक्स और क्रिप्टो में क्या फ़र्क है। आपने पूछा कि नहीं वाई फॉरेक्स, नो वाई नॉट क्रिप्टो? Yeah, why not Forex? Why crypto? बट व्हाट डू यू वांट टू लर्न फ्रॉम मी? I want to learn gold. I've tried crypto and यू फेल्ड? I just don't have any good luck in crypto. But I've never tried gold. Forex is with currencies, and I believe that you have to be very socially aware of what's going on in the world. But same with crypto. Same with crypto. But why did you try crypto? I tried crypto because I had some good leads, and at first I was making some money thanks to Ethereum Classics and some other stuff. But after that, it just went all down. I tried Bitcoin Cash. It wasn't it for me. It wasn't my hustle, to be honest. It just didn't work out for me. Yeah. अच्छा चलो हम थोड़ा सा ना बेसिक से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले डोंट माइंड माय हैंड राइटिंग, ठीक है। Yeah. फॉरेक्स, Okay. फॉरेक्स बेसिकली मींस फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है, करेंसीज का एक्सचेंज, फॉरेक्स, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज। Okay. और क्रिप्टो, अभी और भी चीज़ें होती हैं। बेसिकली दीज आर 2 टाइप्स ऑफ मोस्ट फेमस ट्रेडिंग कह लो, ठीक है। बट मैं दोनों करता हूँ, ठीक है। आई स्टार्टेड विद क्रिप्टो और फिर आगे जाके मैंने गोल्ड भी बीच में इन कर दिया। फॉरेक्स में मेनली मैं गोल्ड पे फोकस करता हूँ, ठीक है। फॉरेक्स में यू कैन ट्रेड, आपको नज़र नहीं आ रहा होगा लेफ्ट हैंड, बट कैन यू सी? ओके। फॉरेक्स में फॉर एग्जांपल यूरो JPY, यू कैन ट्रेड यूरो JPY विच इज़ यूरो एंड जापानीज येन। इन दोनों की प्राइस कंपटीशन, और इन दोनों का प्राइस कंपटीशन से कि कौन सा ज़्यादा हो रहा है कौन सा कम हो रहा है चलता है ग्राफ, ठीक है। Okay. मतलब ये चार्ट चलते हैं और इन चार्ट्स की बेसिस पे यू मेक मनी, ठीक है। बेसिकली यू डू एनालिसिस, आगे जाके बताऊंगा डिफरेंट स्ट्रैटेजीज वगैरह, एनालिसिस करके बेसिस पे आप डिसाइड करते हो कौन सा ऊपर जाएगा कौन सा नीचे जाएगा, और फिर यू मेक मनी। यूरो JPY हो गया, USD JPY हो गया, ठीक है। गोल्ड XAU, तो यू वांट गोल्ड, व्हाई? बिकॉज इट्स फैंसी एंड वुमेन लाइक गोल्ड। We sure do. Gold over diamonds. डायमंड एंड रोज गोल्ड बोथ, यू नो, Oh, कॉम्बिनेशन। I like that. Yeah. Actually, I'll take that. और ये है फॉरेक्स, ठीक है। Okay. अब फॉरेक्स कोई क्वेश्चन अभी तक? So they both go Yeah. simultaneously up or no? नो, साइमल्टेनियसली उनकी प्राइस का कंपटीशन चल रहा है ना, दोनों ऊपर नहीं जाते प्राइस So की। it's the competition with. या इट्स अ कंपटीशन, इट्स लाइक यू नो फाइट, Okay. अ फाइट बिटवीन करेंसीज। Oh. और यू कैन स्टार्ट फॉरेक्स, स्टार्ट आप $10 से भी कर सकते हो टेक्निकली, ठीक है। पर आई रेकमेंड कि आपके पास एटलीस्ट $100 हो स्टार्ट करने के लिए। पर मेरा जो VIP ग्रुप है वो तो $50 से भी आप ज्वाइन कर सकते हो। वो ये है, इसलिए है कुछ लोगों के लिए, आप लोगों के लिए क्यों $50 से, इवन तो 100 रेकमेंड कर रहा हूँ ताकि आप ज्वाइन करो, आपको
नज़र आए कि हाउ वी आर मेकिंग मनी, स्टैट्स क्या हैं, बच्चे पैसे बना रहे हैं, फीडबैक शेयर करते हैं। एनीवेज, सो यू कैन स्टार्ट विद $100 और ज़्यादा भी कर सकते हो, $100 बिगिनर, और $100 और लेवरेज आप यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल 1:500, 1:500। इसका मतलब ये है कि समझ लो लेवरेज लाइक कार्टून में होता है ना पावर लेवल, लेवरेज आपका पावर लेवल है अच्छा। कि आप $100 से 50 गुना ज़्यादा पैसा कंट्रोल कर सकते हो 1:500 पे, ठीक है। और दूसरी बात, फॉरेक्स जो मार्केट है ना 24/5 चलती है, मतलब 5 दिन चलती है, मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे ऑफ है, ठीक है, समझ आई। Yeah. और जो क्रिप्टो है वो 24/7 चलती है, Saturday, Sunday. या Monday. बट इसमें मसला है, यूजली क्रिप्टो रेकमेंड नहीं किया जाता कि क्रिप्टो में आते हैं BTC आ गया, इथेरियम आ गया, सोलाना आ गया, ठीक है। I love Solana. या व्हाई डिड यू मेक मनी फ्रॉम सोलाना? I did, but I'm actually losing money now. Let's not talk about it. हाँ, अब ये है कि जो फॉरेक्स है ना, सैटरडे संडे बंदा सुकून कर सकता है, मार्केट बंद है। यूजली गोल्ड में भी आप चाहो तो खुद कंट्रोल बंद कर दो, ना ट्रेड करो, पर यूजली सैटरडे संडे को भी लोग नहीं रुकते Yeah. एंड पीपल यूजली लूज मनी, क्योंकि सैटरडे संडे में वॉल्यूम नहीं होता। वॉल्यूम मतलब मार्केट में मूवमेंट होगी तो पैसा बनेगा ना, Yeah. तो मूवमेंट नहीं होता फिर भी लोग ट्रेड करते हैं। तो यूजली ऑडियंस, क्योंकि आई हैव द बिगेस्ट ट्रेडिंग कम्युनिटी इन एशिया, गोल्ड में क्रिप्टो में इसलिए सक्सेस रेशो कम है एज कम्पेयर टू फॉरेक्स, ठीक है, इसलिए फॉरेक्स पे हम फोकस कर रहे हैं। दूसरी बात, क्रिप्टो आया था 2009 में, 2009 में, राइट? सो हाउ ओल्ड इज इट? 17 ईयर्स। Not great with math, but yes. I'm gonna go हाँ, for गोल्ड कब आया था? it. Forever, gold always been. या दैट्स द रीजन। इवन दो क्रिप्टो भी फॉर एवर रहेगा, अभी 16 साल हुए हैं, पर क्रिप्टो में फिर भी डाउट्स हैं कि हो सकता है, लोग कहते हैं कि यार क्रिप्टो इट इज़ पॉसिबल, राइट? क्योंकि बड़ी बड़ी कोई लीगलाइजेशन हो जाए, कुछ लॉ लग जाए, दुनिया को डिफरेंट बैन कर दे। चाइना में क्रिप्टो बैन है, इवन दो क्रिप्टो से मैं पैसे बना रहा हूँ। अबाउट 30% ऑफ द ट्रेडिंग मनी आई मेक फ्रॉम क्रिप्टो एंड 70% आई मेक फ्रॉम गोल्ड, ठीक है, जो मेरी अपनी ट्रेडिंग की इनकम है सिर्फ। पर अब एक सबीना मुझे बताओ कि यू कैन मेक मनी फ्रॉम क्रिप्टो एंड यू कैन ऑल्सो मेक मनी फ्रॉम फॉरेक्स, बट फॉरेक्स हज़ारों साल से चल रहा है, तो डेफिनेटली इट्स कॉमन सेंस अगर बिगनर फॉरेक्स चूज़ करेगा ना, कि आपको पता है अब क्रिप्टो में 5 साल चलो आप ट्रेड करके पैसे बना लो, 5 साल आपने एक स्किल पे लगाए हैं, उसके बाद क्रिप्टो ही चले गया तो टाइम ज़ाया, तो इसलिए गोल्ड इज किंग। एनी क्वेश्चन? No, sir. समझ आ रही है? बाद वाले सबीना का कोई समझ नहीं आई। No, so far so good. So far so good. हाँ, अब यह है कि अब फॉरेक्स करेंसीज का एक्सचेंज एशियन टाइम्स में भी होता था, जैसे गोल्ड, मतलब किंगडम्स होते थे, गोल्ड देते थे, मुर्गियाँ लेते थे, वो तो चलते गए, वो गोल्ड कभी गायब नहीं हो सकता। तो इसलिए गोल्ड इज़ माई फेवरेट, पर्सनल फेवरेट। और दुनिया के जितने भी बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं ना, सक्सेसफुल ट्रेडर्स, बिलियनर, सबसे रिचेस्ट ट्रेडर, वो यूजली फॉरेक्स से ही बने हैं, ठीक है, क्योंकि क्रिप्टो रिलेटिवली न्यू है। फॉरेक्स में ऐसे लोग भी हैं जो 50-60 साल पुराने हैं, क्योंकि पहले आपको पता है, मुझे ट्रेडिशनल, क्योंकि मैंने कभी किया नहीं है, पर ट्रेडिशनल जो फॉरेक्स करते थे, आई थिंक कि वो खुद बैंक्स में जाके आपको खरीदने पड़ते थे स्टॉक्स वगैरह, यू नो दैट, बिफोर इंटरनेट इफ यू कुड स्टिल डू फॉरेक्स, लाइक एशियन टाइम से चल रहा है ना। I know that they तो sound आप like यू राइट एंड गिव चेक एंड वो आपको पर्ची देते हैं, यू हैव इट लाइक द इंडिया में वो था हर्षद मेहता, उसका नाम था हर्षद मेहता, यू नो हर्षद मेहता, हैव यू हर्ड ऑफ हिम? हर्षद मेहता, he was India's richest man in 1992, $470 million net worth फ्रॉम, मतलब उसने फ्लक्चुएशन की और ये ऐसे ही करता था मार्केट में, पहले रूमर फैलाता था, स्टॉक गिरने लगा, ये होने लगा। एनीवेज, So forex comes in currency and gold and silver. इन शॉर्ट यस, करेंसीज की फाइटिंग, फॉरेक्स, फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है, पूरी दुनिया से चलती है और ये क्रिप्टो से बहुत बड़ी है। मतलब फॉरेक्स जो है, इसकी मार्केट अबाउट $6.7 ट्रिलियन है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। ट्रिलियन पता है कितने होते हैं? एक ट्रिलियन में कितने बिलियन होते हैं? 1000 बिलियन मेक्स 1 ट्रिलियन, इट्स लॉट ऑफ मनी। My एंड टू बिकम अ मिलियनेयर, इमेजिन, बिलियनेयर बच्चों का खेल है, 6.7 ट्रिलियन। must be nice. Yeah, but I can't even comprehend showing right now. Yeah, like, give me a कितने कितने पैसे कमाने हैं? कितने, व्हाट्स योर गोल? I think maybe like 500 million. $500 million। Yeah, I think that's more. That's comfortable. You know. या अब ये मैं रिवाइज एक दफ़ा कर दूं, फॉरेक्स, क्रिप्टो, ठीक है, क्रिप्टो इज BTC, इथेरियम, सोलाना, फॉरेक्स में यूरो JPY, USD JPY,
गोल्ड, यूएसडी, ठीक है। स्टार्ट रेकमेंडेड है $100 से किया जाए। 1:500 की लेवरेज आप यूज़ कर सकते हो, मतलब 50 गुना ज़्यादा पैसा कंट्रोल कर सकते हो। 24/5 मतलब मंडे टू फ्राइडे मार्केट चलती है, ठीक है। यूजली बंद भी होती है बीच में, पर अभी के लिए 24/5 मंडे टू फ्राइडे, ठीक है। और गोल्ड 6.7 ट्रिलियन मार्केट कैप है और क्रिप्टो 24 घंटे चलती है। गोल्ड हम इसलिए चूज़ कर रहे हैं कि क्यों कर रहे हैं गोल्ड हम चूज़? Because gold's been around forever. या सो गोल्ड इज़ मोर सेफर और टाइम हमारा वर्थ इट है कि अगर हम उसमें टाइम इन्वेस्ट करें, हमें पता है कि 10 साल बाद भी गोल्ड रहेगा, 30 साल बाद भी रहेगा, क्योंकि पास्ट डाटा हज़ारों साल का उसको सपोर्ट करता है। अब थोड़ी सी बात करते हैं, थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ों में आहिस्ता आहिस्ता जाते हैं, ठीक है। बुलिश क्या होता है और बेरिश क्या होता है, क्योंकि बुलिश और बेरिश मार्केट की बेसिस पे ही आप पैसा बनाते हैं, ठीक है। बुलिश एंड बेरिश। अच्छा, अब क्या बुलिश एंड बेरिश का पता है? बुलिश मतलब मार्केट बुलिश है, प्राइस बुलिश है, They're going up. अप, एंड बेरिश मतलब मार्केट इज गोइंग डाउन, रेड, क्योंकि बेयर रेड होता है, बेरिश रेड होती है यूजली, और बुलिश ग्रीन। अब एक ये जो मैं चीज़ बताने लगा किसी ने सुनी नहीं होनी। टेल मी व्हाई बुलिश का नाम बुलिश क्यों है? Yeah, it's kind of odd because bull's like red flags, so like a bullish. I'm assuming because of. I don't know. Should I tell? And bearish, no? Bearish. Bearish is down. Should I tell? Please do. बुल के पास क्या होता है? बुल हैज अ हॉर्न। बुल हमेशा ऊपर को मारता है, नीचे से ऊपर, एंड बियर हमेशा ऊपर से नीचे मारता है। Oh wow. That actually makes so much more sense. So much sense? Yeah. Beer is like this and bull is like this. Yeah. Okay. Now we know. Now you will never forget what is bullish and what is bearish. ठीक है। और मार्केट जो होती है ना, मार्केट क्योंकि ऐसे घूमती जाती है ना ऊपर, ऐसे 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 ऐसे, तो मार्केट बनाती है हायर हाई। ज़्यादा टेक्निकल नहीं जाऊँगा क्योंकि बेसिक वीडियो है, क्योंकि ये फिर बेचारी इधर ही इसका माइंड बंद हो जाएगा। मार्केट जब भी ऊपर जाती है हायर हाई और हायर लो बनाते हुए जाती है, और लोअर हाई लोअर लो लोअर लो। So it just keeps going No, down. no. For example, this is the highest point. It is higher high, but this point is lower than this higher high. Okay. So it is called higher low. Okay, so this is the highest of the highest. Yeah. This would be the highest of the low, meaning like the last point where it would increase to its cap. Okay, the cap Yeah. of the market, and then this would be like the last. Yeah. And same way lower high, मतलब मार्केट जब मूव करती है ना, हायर हाई और लोअर लो बनाते हुए जाती है, पर मैं इसमें इन डेप्थ नहीं जाऊँगा, मैंने बेसिक्स बता रहा था, ठीक है। Okay. क्योंकि यू विल गेट कंफ्यूज, इतनी टेक्निकल बातों में नहीं पहुंचना। आपको कॉमन सेंस है, अगर मार्केट ऊपर जा रही है तो हायर हाई बनाते हुए ही जा रही है। मैं तो नहीं देखता इतना ज़्यादा, पर फॉर कॉमन सेंस और थोड़ी नॉलेज के लिए मैंने बताया आपको, ठीक है। अब हम बात करते हैं, इस वीडियो में मैं आपको स्ट्रैटेजीज तो नहीं सिखा सकता प्रॉपर, पर थोड़ी बेसिक चीज़ें सिखाएंगे, ठीक है। कॉफ़ी आप पी लें, आपको ज़रूरत पड़ेगी कैफ़ीन की। कैफ़ीन इज़ किंग, बट विदाउट शुगर यू शुड ड्रिंक आइस्ड अमेरिकानो। Actually, it is without sugar. अब हम सीखने लगे हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। वैसे तो हर किसी को पता है सपोर्ट, वैसे नहीं, बिगिनर वीडियो है, नहीं पता हर किसी को। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। जब एक बॉल, ये देखो ऊपर बॉल लगी हुई है। Yeah. अब जब आप एक बॉल फेंकते हो ऊपर, तो वो ऊपर लगेगी फिर नीचे लगेगी, Gravity. ग्रेविटी ना। और ये देखो, ये अब उसी तरह सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जो नीचे वाली लाइन है उसको कहते हैं सपोर्ट, ठीक है, और जो ऊपर वाली लाइन है उसको कहते हैं रेजिस्टेंस। अब बॉल वाली एग्जांपल में, बॉल अगर फेंकेंगे वो रेजिस्टेंस को टच होगी, क्योंकि छत सीलिंग है, वो ऊपर नहीं जा सकती, और फिर वापस सपोर्ट पे टच होगी। प्राइस भी ऐसे ही मूव करती है, ठीक है। अगर प्राइस मूव कर रही है तो वो रेजिस्टेंस पे जाएगी, और वहाँ से रेजिस्टेंस हो सकता है ब्रेक कर दे, पर ब्रेक अगर नहीं करती, यूजली रेजिस्टेंस नहीं ब्रेक करती और वापस नीचे आ जाती है। तो एक कॉमन स्ट्रेटजी होती है, लोग रेजिस्टेंस का वेट करते हैं। रेजिस्टेंस कैसे डिफेंड होती पता चलती है कि आप प्रीवियस देखते हो, रेजिस्टेंस को बार बार प्राइस टच हो रही थी, फिर वहाँ से नीचे आई जाती है, एक लेवल है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, वहाँ से ऊपर नहीं जा पा रही प्राइस, तो दोबारा उधर जाने का वेट करते हो और फिर नीचे। कॉमन एक स्ट्रैटेजी है लोग जो करते हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस पे जाके तो सेल करोगे ना, क्योंकि प्राइस नीचे आने लगी है। और सेम सपोर्ट पे, अगर इधर आके वो सपोर्ट पे आ रही है, तो इधर से लोग करते हैं बाय, क्योंकि इधर से पता है लोग ऊपर चले जाएगी प्राइस। So just like based on previous पैटर्न्स एंड ह्यूमन साइकोलॉजी, क्योंकि ये प्राइस है, ये बिलो वजह नहीं मूव हो रही,
ये प्राइस है, फॉर एग्जांपल ये अगर फॉर एग्जांपल गोल्ड की बात करते हैं, गोल्ड की प्राइस मूव हो रही है तो जाहिर सी बात है वो हमेशा ऊपर थोड़ी जाती रहेगी। लाइक बॉल अगर फेंकते हैं हमेशा ऊपर थोड़ी जाता रहेगा, नीचे तो आएगा। तो सेम अगर गोल्ड की प्राइस ऊपर जाती रहेगी तो लोग फिर सेल कौन करेगा? मार्केट एग्जिस्ट ही सेलर्स और बायर्स के बेसिस पे है ना। अब यहाँ पे लोग सेल कर रहे हैं, लोग फॉर एग्जांपल यहाँ पे किसी ने सपोज करो यहाँ पे गोल्ड की प्राइस होगी 4 लाख, ठीक है, 4 लाख होगी गोल्ड की, और यहाँ पे गोल्ड की प्राइस थी 3 लाख। अब जब गोल्ड की प्राइस यहाँ पे कैसे आई थी? यहाँ से आई थी ना, ऐसे आई थी ना नीचे। अब लोगों ने देखा यार गोल्ड की प्राइस 3 लाख पे चलेगी है, अब हम बाय करते हैं, मतलब अब की डायरेक्शन की ट्रेड लेते हैं। तो बाय करते हैं कि बाय करते रहे, अब इधर आ गई। अब जिन्होंने बाय की उन्होंने सेल भी तो करना है। अब इधर लोगों ने कहा यार अब गोल्ड 4 लाख हो गया, मुझे लाख प्रॉफिट आ गया है, तो इधर मैं सेल कर देता हूँ, तो अब नीचे आने लगी। तो ह्यूमन इमोशंस एंड ह्यूमन साइकोलॉजी की बेसिस पे ही प्राइस मूव हो रही है। अब दूसरी बात, अब सोचो इधर, अब ज़रूरी नहीं है इधर से नीचे आए, ऊपर भी जा सकती है, तो कैसे, क्यों जाएगी ऊपर? गैस, मतलब 4 लाख से ऊपर। ये देखो अब ह्यूमन साइकोलॉजी आपने देखनी है। अब 3 लाख पे किसी ने बाई किया, 4 लाख पे क्यों नहीं प्रॉफिट वो बुक कर रहा? क्यों नहीं बेचेगा? क्या वजह हो सकती है ना बेचे? वेरी इजी, सोचो। I'm trying. या सोचो, टेक योर टाइम, 2 moments later. Okay, so the question basically is why would not reach 4 lakhs? No, the question is सबीना ने 3 लाख पे गोल्ड बाय किया, Okay. गोल्ड की प्राइस 2 दिन बाद 4 लाख पे पहुंच गई। अब सबीना अपना 1 लाख प्रॉफिट क्यों नहीं निकाल रही? Because agreed, right? ग्रीड, Yeah. या ग्रीड भी है, पर मेन मैं यूजली ग्रीड भी होता है, लोग कहते हैं यार और ऊपर जाएगा, पर वो हम उसकी बाद में बात करेंगे। जो मेन है फॉर एग्जांपल दुनिया में कोई फाइनेंशियल क्राइसिस या इस तरह की चीज़ हो गई है और लोग बेच के फिर गोल्ड में प्राइस डाल देते हैं ना, पैसे डालते हैं। Right. फॉर एग्जांपल दुनिया में मतलब एक अनसर्टेनिटी क्रिएट होगी, कोई कुछ भी हो सकता है, वॉर हो सकती है, कोई न्यूज़ आ गई है कि ये होने लगा वो होने लगा, तो लोग फिर गोल्ड में पैसे डाल लेते हैं। तो फिर क्या होगा? अब वैसे 4 लाख पे और बायर्स आ जाएंगे, और 4 लाख पे जिन्होंने सेल करना था वो भी सेल नहीं करेंगे और ऊपर प्राइस चले जाएगी। इसको कहते हैं ब्रेकआउट, So if it keeps increasing, then that's the break. या रेजिस्टेंस उसने ब्रेकआउट कर दी ना। पर फेक ब्रेकआउट भी होता है लोगों को ट्रैप करने के लिए, तो वो आपको विद टाइम समझ आ जाएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। समझ भी ये नहीं है कि 100% आप श्योर हो जाओगे। अगर आप मेरे भी VIP ग्रुप के इफ़ यू प्लान ऑन फॉलोइंग माई सिग्नल्स इन माई टेलीग्राम ग्रुप, फिर भी ज़रूरी नहीं है हमारी, इवन दो मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर एक्यूरेट, पर कभी हम गलत भी हो सकते हैं। इसलिए हम मनी मैनेजमेंट यूज़ करते हैं। नहीं तो मैं अपनी बुगाटियाँ अपनी मेंशंस बेच के सारे पैसे ट्रेड में ना डाल दूँ, राइट? मेक सेंस? So there's a okay, if there's a world crisis going on, या that manipulates the market, but या डेफिनेटली। फॉर एग्जांपल अब क्रिप्टो की मार्केट में चलो पैसा है, बड़ी मार्केट है, कंपेरेटिवली इससे छोटी है पर वैसे बहुत बड़ी मार्केट है। अब क्रिप्टो में कोई अनसर्टेनिटी हुई है तो पैसा क्रिप्टो से निकल के कहीं तो जाना है, तो वो पैसा ही है ना, वो पैसा नया तो नहीं डेवलप हो रहा फॉरेक्स में, वो पैसा क्रिप्टो से निकल गया, इसमें आ गया। फॉर एग्जांपल एक मुल्क है जिसमें पैसा बहुत ज़्यादा रियल एस्टेट में, उसकी रियल एस्टेट क्रैश होने वाली है, कुछ उधर जंग हो गई है, तो वो लोग प्रॉपर्टीज़ बेच के या कुछ करके पैसा निकाल के गोल्ड में डाल दिया। लोगों ने गोल्ड खरीद के रख लेते हैं, जैसे पता ना गोल्ड खरीद के रख लेते, गोल्ड ले लो ऊपर जाने लगा है। yeah, जब भी कुछ होता है दुनिया में, जंग होती है, लोग कहते हैं सोना ले लो, सोना ले लो। yeah, it's a safe investment. या दैट्स व्हाई Why do you Safe think haven. girls get meher as gold? या A lot of sense. तो गोल्ड देखो मेहर में भी इंडियन में मिलता है ना। हाँ, Yeah, you do. It's Yeah. it's for security because gold, like I know you said, it's been here for lifetimes. You know, you can never go wrong with gold. तो आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस भी बता दिया, ब्रेकआउट बता दिया, कोई सवाल है तो पूछ लें। अच्छा जी, अब ये हो गया सपोर्ट रेजिस्टेंस। दूसरी एक बड़ी कॉमन, इसमें कैंडल स्टिक पैटर्न्स भी होते हैं। लोग कैंडल्स देखते हैं कि ये कैंडल है, ये मतलब बड़ी अजीब कैंडल, फॉर एग्जांपल दिस कैंडल इज डॉजी कैंडल, फिर लोग कहते हैं मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंट कैंडल्स हैं। अगर किसी ने कैंडल स्टिक्स देखने हो, नीचे मैं प्लेलिस्ट लगा दूंगा अपनी, मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं, पर अभी हम कैंडल स्टिक की बात नहीं करेंगे, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न्स होते हैं कि एक कैंडल है, कैसे आपने देखनी है। और यूजली अगर डबल कैंडल स्टिक होता है कि 2 कैंडल्स हैं और वो 2 कैंडल्स किस तरह बिहेव कर रही हैं, तो उनकी बेसिस पे आप एनालिसिस करते हो। और एक होता है ट्रिपल कैंडल स्टिक कि फॉर एग्जांपल ये 3 कैंडल्स जब ग्राफ में शो हुई तो ये क्या सिग्निफाई कर रही हैं, तो ये सिंगल, डबल, ट्रिपल। पर यूजली इसके बगैर भी आप ट्रेडिंग कर सकते हो, ठीक है। यूजली एक और चीज़ है, कुछ लोग होते हैं हर चीज़ सीख लेते हैं, ये बुक्स पढ़ी हैं, हर बुक में हर स्ट्रेटजी सीख ली है, और
वो फिर इस कंफर्मेशन का वेट कर रहे हैं, इस कंफर्मेशन का वेट कर रहे हैं, इस कंफर्मेशन का, फिर न्यूज़ का वेट कर रहे हैं, फिर वो सपोर्ट का वेट कर रहे हैं, इतनी ज़्यादा चीज़ों का वेट करते हैं कभी वो ट्रेड ही नहीं ले पाते हैं। डिसीजन पावर उनकी इफेक्ट होती है। कहते हैं ना, जो डर गया वो मर गया। तो डिसीजन मेकिंग इज़ द मेन थिंग इन ट्रेडिंग, ठीक है। अब आ गई बात एक और कॉमन ट्रेंड स्ट्रैटेजी, ठीक है। ट्रेंड स्ट्रैटेजी ये है, इस पर भी बड़े लोग पैसे बनाते हैं और लगती बड़ी सिंपल है। लोग कहेंगे स्ट्रैटेजी नहीं है, तुक्के हैं, बट आई विल एक्सप्लेन, क्योंकि वीडियो मेरी बेसिक। अब ये शिप है, मैं आपको शिप पकड़ के दिखाता हूँ, बैठे रहो। शिप आई, ओह वीडियो आ गया। ये देखें, ये है शिप। अब ये जो शिप है, अब एक समुंदर में शिप जा रही है और जिस हवा में, जिस तरफ हवा चल रही है उस तरफ ये शिप जाएगी। अगर फॉलोइंग द विंड, इट कैन इजीली गो इन दैट डायरेक्शन, राइट। एंड प्रॉफिट तो नहीं, मतलब प्रॉफिट ही कह लो, डिस्टेंस समझ लो प्रॉफिट है उसका, एंड डिस्टेंस काफ़ी कवर कर लेगी विदाउट एनी एफर्ट। तो ये है कि जिस ट्रेंड में प्राइस जा रही है, फॉर एग्जाम्पल ये देखो, अभी हवा चल रही है, समझ लो हवा ऊपर की डायरेक्शन में चल रही है, अप ट्रेंड चल रहा है, बुलिश है मार्केट, तो अप की ट्रेड्स यूजली लोग प्लेस करते हैं। नेवर गो अगेंस्ट द ट्रेंड, मतलब, और अगर अप की डायरेक्शन में प्राइस जा रही है और आप डाउन की ट्रेड ले लो, फॉर एग्जाम्पल एक शिप, हवा ऐसे चल रही है और शिप ऐसे जा रही है, तो क्या होगा, नहीं जा पाएगी ना। तो वही है कि अप की डायरेक्शन में लोग प्राइस जा रही है और आप डाउन की ट्रेड ले रहे हो अप ट्रेंड में, तो यू आर गोइंग अगेंस्ट द ट्रेंड। कभी भी ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जाना। अगर ट्रेंड अप जा रहा है, मोस्ट प्रोबेबली आपकी अप की ट्रेड ज़्यादा सक्सेसफुल होने के चांसेस है, और डाउन जा रहा है तो मोस्ट प्रोबेबली डाउन, और डाउन उल्टा बना दिया, डाउन जा रहा है तो मोस्ट प्रोबेबली डाउन की ट्रेड सक्सेसफुल होने के ज़्यादा चांसेस है, समझे। और यूजली जिसको ट्रेडिंग कुछ पता भी ना हो ना, वो भी इससे पैसे अच्छे बना सकता है अगर वो अप ट्रेंड मतलब आइडेंटिफाई कर ले। So it's just about just go with the flow. या नो गो विद द फ्लो, तो क्या नहीं, मैं समझा रहा हूँ। और यूजली देखो जो अप ट्रेंड चल रहा है, ये फॉर एग्जांपल अप ट्रेंड है, यहाँ पे हो सकता है ये रेजिस्टेंस होती है एक, और रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हुआ है, जो मैंने पहले बताया। हो सकता था ये रेजिस्टेंस होती, और जो ब्रेकआउट हो गई है, ब्रेकआउट निकल गया, आपने ब्रेकआउट आइडेंटिफाई किया है और आपने आपकी डायरेक्शन यहाँ ले ली है। और मैं आपको भी ट्रेडिंग व्यू पे बताऊंगा इसको कैलकुलेट करके कि कितना आपने मूवमेंट कैश किया, उस मूवमेंट की बेसिस पे आप पैसे बनाओगे प्लस, ठीक है। प्लस साइन, प्लस साइन किसी को पसंद भी नहीं है, हॉस्पिटल का भी प्लस होता है। Just a bunch of squiggly lines. Imagine you leave the sheet over here. They're gonna think a little kid came in and was just drawing squiggly lines. This kid Make some money, okay? Yeah, This kid same. has a Bugatti from making these squiggly lines. Yeah, these lines, or 10 years ago, I was making the same lines, but I was broke Oh. when I was a kid. If you, अच्छा, अगर no, अगर मेरी 20 साल पुरानी कोई पकड़ लो, मेरे स्कूल का कोई बुक मिल जाए, मेरे ख्याल में सेम हैंड राइटिंग होगी मेरी। माई टीचर यूज्ड टू बीट मी, दैट माई हैंड राइटिंग इज सो बैड। इन अमेरिका दे कांट बीट यू, बट इन पाकिस्तान दे कैन। Yikes. अमेरिका में नहीं मार सकते बच्चों को। No, absolutely not. तो अब बात करते हैं कि आपको ब्रोकर कौन सा चाहिए ट्रेडिंग करने के लिए, ठीक है। सबसे पहले MT5 पे सारी ट्रेडिंग होती है। MT5 एक ऐप है, इफ़ यू गो टू प्ले स्टोर यू विल सी MT5, ठीक है। और ब्रोकर की बात करें, जितने भी ज़्यादा ब्रोकर्स हैं वो सारे MT5 पे ट्रेडिंग करते हैं, MT5 से कनेक्टेड हैं। और इसका फ़ायदा हमें ये है कि MT5 का इंटरफेस सेम है। अगर आप बाद में ब्रोकर अपना चेंज भी करना चाहो, फॉर एग्जांपल आप एक ब्रोकर है डी पे काम कर रहे हो, बाद में आप E पे आ गए हो, तो फिर भी MT5 पे ही ट्रेड कर रहे हो तो इंटरफेस चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो ये फ़ायदा है। दूसरी बात यह है कि मैं रेकमेंड करता हूँ कि एक मीडियोकर ब्रोकर हो, ज़्यादा बड़ा ना हो। ज़्यादा बड़ा ब्रोकर आपको विड्रॉल में तंग कर सकता है। तो मैं यूजली अभी इस वीडियो में नाम नहीं लूँगा, क्योंकि उससे आप 6 महीने बाद देख रहे हो। और अभी जो ब्रोकर मैं यूज़ कर रहा हूँ, जो मेरे स्टूडेंट्स कर रहे हैं, और जो मैं रेकमेंड सबीना को भी करूँगा, ताकि अगर सबीना कभी विड्रॉल रुके तो सबीना मुझे मैसेज करे, अनस मुझे विड्रॉल नहीं मिला, और मैं उनको खींचूँ कि मेरी स्टूडेंट का विड्रॉल दो। तो नीचे मैं टेलीग्राम ग्रुप का लिंक लगा रहा हूँ, उसके पिन मैसेज में ब्रोकर का लिंक भी होगा। हो सकता है 6 महीने बाद कोई और हो जाए, तो मैं आपको बताता रहूँगा इन रियल टाइम में कौन सा करना है, ठीक है। क्योंकि वीडियो ये तो सालों साल पड़ेगी, हो सकता है 10 साल बाद वीडियो को देख रहे हो। एनीवेज, अब प्रोसेस क्या होता है ब्रोकर का? वाई यू नीड अ ब्रोकर? बिकॉज यू विल डिपॉजिट इन द ब्रोकर, देन ब्रोकर पे आप MT5 का अकाउंट बनाओगे, जो मैं अभी दिखाऊंगा, और MT5 में फिर डिपॉजिट करोगे आप, ठीक है। हाँ, मुझे यूनिवर्सिटी वाला टाइम आ रहा है, यूनिवर्सिटी में होमवर्क नहीं करते थे। तो ये आगे ट्रेडिंग व्यू। दूसरी ये बात है कि अब आपने साइन अप कैसे करना है, ट्रेडिंग कैसे करनी है MT5 वो बताता हूँ। सबसे पहले मेरी, वैसे मैं नीचे लिंक लगा दूंगा, नीचे टेलीग्राम का। टेलीग्राम पे यूजली सारी ट्रेडिंग एक्टिविटीज दुनिया में टेलीग्राम में होती है, क्योंकि टेलीग्राम में ऑटोमेशन वगैरह हैं।
या टेलीग्राम के नीचे लिंक लगा दूंगा, उस पर क्लिक करना, ग्रुप में जाओगे, पिंड वीडियोस पड़ी हैं, वो वीडियो भी थोड़ी सी आपको सबीना को मैं वो वीडियो दिखाने लगा हूँ क्योंकि वो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, ठीक है, जिसमें मैं साइन अप किया हुआ है। वो वीडियो आपने भी देखनी है, सबीना भी उसी से सीखेगी, और फिर डिपॉजिट कैसे करना है, MT5 में कैसे जाना है, वो सारा कुछ हम करेंगे। बिकॉज वी आर इन दुबई, यू डोंट नीड VPN टू ओपन टेलीग्राम। पूरी ये वीडियो आप देखेंगी। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है जिसलिए ट्रेडर्स फेल होते हैं, और जो मुझे भी पता है कि मैंने देखा है लोगों को फेल होते हैं, वो है ग्रीड। ग्रीड और डर, और जो लोग उधार लेते हैं ट्रेड करने के लिए, लोन। बिकॉज फॉर एग्जाम्पल you want to put $10,000 for trading, you took a loan from someone, और फिर आप पे प्रेशर है क्योंकि लूज कर दिया तो क्या होगा, और फिर जब वो लूज होता है ना तो यू आर इन मोर स्ट्रेस, किसी और से भी बंदा पैसे लेता है, वो भी डालता है, वो भी लूज कर देता है। तो इसलिए ओनली ट्रेड विद व्हाट यू कैन अफोर्ड टू लूज, ठीक है, समझ गई? विच डजंट अफेक्ट योर लाइफ स्टाइल के आप यार बहुत बर्बाद हो गया हूँ, ये हो गया, वो हो गया हूँ। Like you have to be comfortable with that. Yeah. If you make it, great. If not, put your heart on ice. And it takes time. You can't think you will be successful in 1 week or 1 month, 3 months, 4 months. If you are following signals, then definitely you can. अगर rule मतलब नहीं करोगी. So how much do you think hypothetically I could make in a week? It depends. If I put a I can't. And I follow your signals. I don't know. I haven't seen the future. But still there are chances. I'm not saying कि 100% होते वैसे usually अगर आप ज्वाइन करो आप देखो प्रॉफिट ही होता है, पर फिर भी we don't know the future. Yeah. I need time machine. मुझे पता होता टाइम मशीन, मैं ओए होए, मुझे पता होता कल गोल्ड ने इतने पे ओपन होना है, इतने पे क्लोज होना है, मैं तो फिर। So what made you go into forex trading and all that? Like what was it? The thing is, I didn't start with the forex जो लोगों को पता है, I started with e-commerce. Then I made money from e-commerce. राइट टाइम पे उसको एग्जिट किया, फिर वो पैसा जो डाला वो फॉरेक्स में डाला, पर फॉरेक्स को भी ये नहीं है कि मैंने सारे ज़्यादा पैसे डाले। आई स्टार्टेड विद $1,000 क्योंकि मैंने कहा यार एक बिजनेस 1000 को अगर आप 1000 को 10,000 नहीं कर सकते तो आप 1 बिलियन भी ले लो, उसको भी आप जीरो ही करोगे। अगर आपने 1000 जीरो कर दिए तो बिलियन भी जीरो करोगे, क्योंकि इट्स मैथमेटिकल कैलकुलेशंस। मार्केट को नहीं पता कि आप इतना पैसा लेके आ रहे हो, ठीक है, पर बिलियन पे थोड़ा सा फर्क पड़ता है। पर मोस्ट कॉमनली फर्क, आपने बिलियन तो किसी ने डालना नहीं है, मिलियन भी नहीं डालना। मैक्सिमम जो हमारी ऑडियंस है $100 वाली है, कुछ होंगे 10,000 वाले, लाख वाले, वो वन इन अ मिलियन वाले होंगे, 1 in 1 lakh। यूजुअली आप इन अमेरिका दे आर पीपल हु हैव मनी। आई डोंट हैव एनी ऑफिस इन द वर्ल्ड, मेरे पास फ्रीडम है। इतने लोग होंगे बिजनेसेस उन्होंने खड़े किए हैं, उनको रोज ऑफिस जाना पड़ता है, मैं ऑफिस नहीं जाता। आज संडे है, मेरे लिए रोज ही संडे है। Yeah, so that's. You do it at your finger at the. Yeah, I just need a laptop. At least you have your phone, so I think. Yeah, लैपटॉप ही नहीं, सिर्फ फोन। ये देखो, ये फोन है, इसमें ट्रेड चलनी है मंडे टू फ्राइडे बस। अपनी दोस्त को और आप लोगों को मैंने फ्रॉम बेसिक काफ़ी चीज़ें कवर कर दी हैं, बहुत इजी वे में समझाया है। चीज़ें और टेक्निकल हो सकती थी पर मैंने सिंपल रखी है। और बात यह है कि एक वीडियो से आप एक्सपर्ट नहीं बन सकते। मेरी और भी पहले बड़ी वीडियोस रिकॉर्ड हुई हैं, पर मैं जो रेकमेंड करूँगा आप लोगों को, टेलीग्राम ग्रुप में अगर आप मेरे साथ ज्वाइन होंगे मेरी कम्युनिटी में, तो मैं रियल टाइम में आपको गाइड कर सकता हूँ, ठीक है। आप मार्केट में भी क्या हो रहा है मैं आपको साथ साथ बताऊंगा, ठीक है। वॉइस मैसेजेस भेजूंगा, मार्केट एनालिसिस भेजूंगा। तो नीचे मैं लिंक लगा रहा हूँ, ग्रुप ज्वाइन कर लें, बिल्कुल फ्री है, कोई पेड नहीं है। आज से 3 साल पहले मैं भी आपके लोगों की तरह इस तरह की वीडियोस देखता था, ढूंढता था, पर मुझे मेरे जैसा तब कोई मेंटोर नहीं मिला। तो आप लोगों के लिए ये शॉर्टकट्स हैं, ठीक है। टाइम आपको भी लगेगा पर थोड़ी सी डायरेक्शन मिल जाएगी, ठीक है। एक डायरेक्शन, एक पाथवे फॉलो करें, मल्टीपल कश्तियों के सवार रहेंगे तो कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। बाकी दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। सब्सक्राइब कर लें अगर नए हैं। आई एम वेटिंग फॉर यू एट द